किसी बाय जाओ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा सैटरडे का, यानी कि 17 जनवरी का, जिस दिन नरक निवारण चतुर्दशी थी और बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए थे। तो दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज बाबू को भी भेज दिया था हम लोगों ने। और आज ना हमारी पूरी फैमिली का ही व्रत है, मतलब मेरा और सासू माँ को तो है ही है, पतिदेव ने भी रखा हुआ है। वैसे भी अगर मतलब वहाँ पे भी ये रहते हैं और इनको पता चल जाता है तो ये रख लेते हैं। तो इस बार सबने ही रखा है साथ में, बस दोनों बच्चे ही खाएंगे खाना। तो बच्चों के जाने के बाद ही मेरे जो घर के काम होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो बस इनको बिठा दिया था मैंने नीचे। और कल एक कमेंट आया था कि आप लोगों का एक ही रूम है तो सोने में दिक्कत होती होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा रूम काफ़ी बड़ा है, तो बस हम लोग सो जाते हैं। और वैसे भी ये 1-2 दिन के लिए आते हैं तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने ना एक और चारपाई रखी हुई थी रूम में, लेकिन फिर हम लोग ही रहते थे तो फिर मैंने ना उसको हटा दी। अब तो वो टूट फूट भी गई, तो इस वजह से मैंने नहीं रखा हुआ है। वैसे भी ज़्यादा कोई आता नहीं है और रूम छोटा होता है तब दिक्कत होती है। रूम मेरा काफ़ी बड़ा है, मतलब डबल बेड लगा है ये। इसके बाद भी साइड में जहाँ मेरे हस्बैंड लेटे हैं वहाँ पे जगह, इसके अलावा भी बहुत सारा स्पेस है जहाँ पे आराम से 4-5 लोग सो सकते हैं। और अब तो कहीं भी रूम देखने जाओ ना तो मतलब इतना बड़ा रूम तो मिलता ही नहीं है। इतने में तो मतलब 2 रूम या किचन पूरा सेपरेट ही बना देते हैं। और हमें अब आदत हो गई है ना बड़े रूम की, तो हम अगर देखने भी जाते हैं ना तो हमें छोटा छोटा सा ही लगता रहता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और ये ना मुझे फ़ोन में रील्स दिखा रहे थे जो एक्सरसाइज वगैरह के नहीं होते, तो वो मुझे दिखा रहे थे। उसके बाद ना फिर नहाने धोने के बाद पूजा किया हम लोगों ने। और फिर उन्होंने कहा चलो तुम्हें मंदिर, मतलब हम लोग चलते हैं मंदिर, दर्शन करके आते हैं। तो हम लोगों ने मम्मी से भी पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। लास्ट टाइम भी जब लेके गई थी ना मैं उनको, और जब वो सैनिक वाला हुआ था तब भी वो मतलब थक गई थी चलते चलते। तो हमने 1-2 बार बोला भी, वैसे भी हम ऑटो से ही जा रहे थे। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं जाना है, तुम लोग चले जाओ। तो फिर मैं और हस्बैंड दोनों ही निकल गए थे। तो काम वगैरह सब कुछ हो चुका था, व्रत था तो मतलब खाना तो कोई खाएगा नहीं, फ्रूट सब कुछ है घर में। तो मैं मम्मी को बोल के आए थे हम लोग कि आप खा लेना। और चाय तो बना के सभी मतलब हम सब ने पी लिया था साथ में ही। बच्चों का मतलब स्कूल गए हैं तो वो 1:30 बजे तक ही आएंगे। तो हम यही सोच के गए थे कि बच्चों के आने से पहले आ जाएंगे या फिर बाद में भी आएंगे, तो चलो अभी हैं सासू माँ ले आएंगी। तो हम लोग गए थे गोपीनाथ जी। और ये मंदिर ना बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ की। और यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि अभी मैं आपको व्लॉग में बताऊंगी। जैसे हमने एंटर किया ना तो मंदिर बंद था और बताया कि 11:30 बजे खुलेगा। लेकिन जैसे ही अंदर आए ना, मैंने तो देखा भी नहीं, एक कपल थे जिन्होंने हमें ये वाला फूल दिया। ये अंदर चढ़ाते हैं ना भगवान जी को, तो वहाँ का चंदन और टीका था। तो मैं तो समझ भी नहीं पाई, फिर इन्होंने ले लिया था तो हम लोगों ने टीका लगाया। फिर हम लोग मतलब पहले हमने सोचा कि चलो चलते हैं, क्योंकि 11 बजे तक हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। लेकिन मंदिर जो है 11:30 बजे तक खुलने वाला था। फिर हमने कहा भी व्रत है और हम दर्शन करने के लिए ही आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो फिर हमने यहाँ से प्रसाद खरीदा और बैठ के ना, यहाँ पे कीर्तन वगैरह हो रहा था तो हम लोग भी यहीं पे बैठ गए थे और वेट कर रहे थे कि जब पट खुलेगा तो फिर हम ना दर्शन वगैरह करके जाएंगे। वैसे भी मंदिर जाने के बाद ना टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पे ना 11:30 बजे जो है पट खुलने वाला था, लेकिन फिर वेट करते करते पता है 12 बजने में कुछ मिनट थे तब जाके पट खुला है। और बहुत देर तक हम लोगों ने वेट किया, अब मंदिर खुलेगा अब मंदिर खुलेगा। तो इस बार भगवान जी ने बड़े ही देर से दर्शन दिया। लेकिन पता है ये सा फर्स्ट टाइम हुआ, इस मंदिर में हम लोग सेकेंड टाइम आए हैं। लेकिन जैसे ही पर्दा हटा ना,
मेरे आँखों में आँसू आ गए और इतना ज़्यादा मन कर रहा था ना रोने का, मतलब कितनी मुश्किल से मैंने खुद को कंट्रोल किया बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा फिर मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया ना पर्दा हटा, मुझे पता नहीं मतलब क्या हो गया था। और फिर अंदर जाकर भी दर्शन होता है, तो जैसे-जैसे हम लोग अंदर जा रहे थे ना, बस इतना रोना आ रहा था ना कि मैं मतलब क्या बताऊँ। बहुत ही एक अलग-सी ही आज के दर्शन में ना फीलिंग थी। बहुत एक होता है ना जैसे कि एक कनेक्शन होता है भगवान से, बस वही था। और जब हम लोग बाहर निकले ना दर्शन करके, तब मेरे हस्बैंड ने बताया कि सेम उनके साथ भी यही हुआ कि बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, जैसे कि मुझे आ रहा था। तो इस बार इतना अच्छा दर्शन हुआ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छा मतलब फ़ील हो रहा था हमें। तो दर्शन करते-करते पूरे 1 बज गए थे, हम मंदिर से निकले तो। और अभी हमें ना काफ़ी सारा सामान भी लेना था, तो फिर मम्मी को कॉल कर दिया था कि आप बच्चों को ले आना, और खाना मतलब सब्ज़ी वगैरह तो मैंने बना दिया था, बस चावल बना के ना खिला देंगी। सामान खरीदे हमने जो भी चीज़ें चाहिए थी, फिर व्रत था तो कुछ खा पी तो सकते नहीं थे। फिर हमने ना जूस पिया, ये ना यहाँ की बहुत फ़ेमस दुकान है जूस की। तो सिर्फ़ ये क्या बोलते हैं, मौसमी का जूस था, तो हम लोगों ने ये पिया। उसके बाद वापस से हम लोग चले गए। यहाँ पे पता है इतना अच्छा मार्केट है ना, मतलब कि होलसेल रेट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें ली। तो अगर आप जयपुर आ रहे हो और शॉपिंग करना चाहते हो सस्ते प्राइस में, तो आप छोटी चौपड़ या कटला, बहुत सारी जगह है जहाँ से आप होलसेल रेट में चीज़ें ले सकते हो। तो हमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि सामान भी बहुत सारा लेना था, और बाकी खाना-पीना तो था नहीं। तो फिर हम लोगों ने नारियल पानी पिया, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और सुबह से हम लोग व्रत में हैं, और बस चले ही जा रहे थे, चले जा रहे थे। मंदिर से दर्शन करने के बाद पता नहीं मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। पूरे टाइम जो है मतलब हम लोग चलते ही रहे हैं, क्योंकि जो लोकल मार्केट होते हैं ना, तो वहाँ पे तो गाड़ी वगैरह आपको मिलेगी नहीं, पैदल ही चलना पड़ता है। तो फिर नारियल पानी पी, और ये आते-आते फिर मैंने पी थी चाय। तो निकलते-निकलते हमें लगभग बज गए थे साढ़े 4। एक तो इनके ऑफ़िस से भी कॉल आ गया, तो आधा 1 घंटा उसमें चला गया, बैठे रहे, और उसके अलावा भी कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहता है। तो साढ़े 4 बजे के करीब फिर हमने सोचा कि चलो अभी घर चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया था। और इनको ना लेना था शूज़ लेना था रनिंग के लिए। तो फिर वहाँ पे ना ये रिबॉक का शायद से था, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा देख लो, अगर लेना है तो आए हैं तो अब सारी चीज़ें लेके ही जाएँ। और ये देख रहे हो इन्होंने कंधे पे टाँग रखा है, ये भी पूरा बैग जो है ये भरा हुआ है। इसके अलावा मेरे पास भी एक थैला है, उसमें है, पर्स है, तो सारी चीज़ें जो है ना हमने भर ली है सामान से। अभी क्या है ना, बच्चे हैं घर पे, तो मुझे थोड़ी-सी उनकी भी टेंशन हो रही थी। और ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, सारा सामान बस ऐसे ही लेके जा रहे हैं। तो ऑटो बुक किया, फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और अब जाके बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि थोड़ा-सा बैठे हैं ना, रिलैक्स हुए हैं ना, इस वजह से। और इधर के साइड ना खाने-पीने की भी बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती है, पर व्रत में थे तो बिल्कुल भी हमारा उधर ध्यान ही नहीं गया, और पूरा दिन कैसे निकल गया बिल्कुल भी पता नहीं चला। घर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं क्या-क्या लेके आई हूँ। और मैं ना इनको रास्ते में बोल रही थी कि अभी पहुँचने के बाद ना घर में पहले तो थोड़ी देर बैठूँगी, फिर चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मम्मी को मैं दे दूँगी सब्ज़ी काटने के लिए, और फिर जाके जो है मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि सबका व्रत है, तो मतलब टाइम से खाना बना दूँगी। लेकिन जब हम घर पहुँचे ना, तो मम्मी इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और मैं तो डर के मारे बिल्कुल भी नहीं बैठी। डायरेक्ट किचन में आके मैंने चाय बनाया और खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मैंने बताया ना, मैं थोड़ा वैसे रहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा बोलूँ, कोई इंसान गुस्से में हो तो मैं फिर थोड़ा साइड हो जाती हूँ, क्योंकि मैं भी थकी हुई थी बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने ना चाय बनाई, इन्होंने तो चाय नहीं पी है, वैसे भी नहीं नहीं पीते हैं, व्रत था तो और भी नहीं पिया। और मम्मी को चाय दिया, मैंने चाय पी, और चाय बनाते-बनाते मैंने दाल सेट कर दिया था, और फिर चाय पीते-पीते सब्ज़ी वगैरह काट ली मैंने। अभी बस फटाफट से ना मैं खाना बना रही हूँ। और मेन पता है मम्मी को गुस्सा इस वजह से आया था, क्योंकि इन्होंने व्रत रखा था और ये जो है ना बाहर थे, तो मम्मी को ये लग रहा था कि मैं इनको घुमा रही थी, पर ऐसा नहीं है, घर की ही चीज़ें ले रहे थे हम। मैंने अपने लिए ऐसे कुछ शॉपिंग नहीं करी है, घर की ज़रूरत की ही चीज़ें ली थी। एक बार क्या होता है ना, ये जो मार्केट है हम हमेशा नहीं जा सकते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे ही जाते हैं। तो ये रहता है कि अब अगर हम आए हैं तो ले लेते हैं, वैसा वाला सीन रहता है। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो बच्चे भी घर पे आ गए हैं, मम्मी हैं, अगर बच्चे रहते हैं तब तो हम बिल्कुल भी नहीं घूम पाते हैं, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं। अभी हम चलो घूम लिए, कर लिए। तो यहाँ पे ना आज के दिन नरक निवारण, ये व्रत जो होता है ना, इस दिन सेम की सब्ज़ी बनती है, तो हम लोग सब्ज़ी भी उधर से ही लेके आए थे।
तो यहाँ पे मैंने ना 5 फ़ोरन डाला तेल में और एक हरी मिर्च डाली। वैसे सूखी मिर्च डालते हैं, मेरे पास अभी है नहीं। वैसे अभी मैं जब गई थी मार्केट तो ये बोल रहे थे ले लो, पर मैंने ली नहीं। तो यहाँ पे मैंने सेम आलू और बैंगन जो है कट करके डाला है। इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, और पहले तो हम इसको नमक और हल्दी के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद जाके ना फिर इसमें मसाले डालूँगी। और पता है चलते चलते ना मेरे पैर की एड़ियाँ जो है ना उसमें दर्द हो रहा था और कमर की भी बैंड बज चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बस अभी लेट जाऊँ, लेकिन फिर एक होता है जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है ना, तो फिर अपने आप ही अंदर से लगता है कि नहीं मुझे करना है। अब मतलब सोचते भी नहीं है। तो यहाँ पे ना सब्ज़ी जो है मैंने छौंक दी थी, तब तक ना मैं ये पकौड़ों की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी तीज त्योहार हो कुछ भी हो तो ये पकौड़े वगैरह तो बनते ही बनते हैं। तो ज़्यादातर आलू और गोभी के ही बनते हैं। और बैंगन ना मैंने सब्जी में ही डाल दी थी, बट फिर भी मैंने उसमें से 1-2 पीस बचा लिया था, तो उसके भी बनेंगे। और यहाँ पे फिर आलू गोभी को भी मैंने फटाफट से काट लिया था। तो खाना जो है ना मैंने टाइम से पहले ही बना दिया था। जैसे मैंने बताया मैं अंदर बिल्कुल भी बैठी ही नहीं, फिर मैं लग गई जल्दी जल्दी से कामों में ही। यहाँ पे पकौड़े जो है मैंने कट कर लिए थे, तब तक जो हमारी सब्ज़ी भी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब जो है ना मैं इसमें डालूँगी मसाले। तो मसाले में बस वही धनिया पाउडर ही डालना है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ डलता नहीं है। और फिर मैं डालूँगी एक टमाटर। और आज की सब्ज़ी ना उतनी अच्छी नहीं बनी थी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना कोई कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। तो मैं ना हमेशा सब्ज़ी बना के निकाल लेती हूँ, लेकिन आज मैं इतना थकी थी ना कि मैंने सब्ज़ी नहीं निकाली और इसी में छोड़ दी। तो सब्ज़ी जो है ना वो काली पड़ गई थी। तो कलर से भी होता है ना, सब्ज़ी का कलर अगर अच्छा ना हो ना तो लगता है कि नहीं अच्छी नहीं बनी। तो आज ऐसे ही हुआ था। तो उस मसाले के साथ ना सब्ज़ी को भुनने के बाद फिर यहाँ पे मैंने डाला एक टमाटर। नमक मैं पहले ही डाल चुकी तो अभी नहीं डालूँगी। वापस से ना इसको मैंने ढक दिया था ताकि सारी सब्ज़ी अच्छी तरीके से पक जाए। उसके बाद जाके फिर हम इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए, क्योंकि ये ना थोड़ी सी मतलब वैसी सब्ज़ी बनती है, झोल वाली बनती है। और इधर देखो मेरा किचन पूरा जो है ना सामान से भरा हुआ है, क्योंकि कल हम लोग डी मार्ट गए थे तो वहाँ से भी लेके आए थे सामान, और अभी भी मार्केट से लेके आए हैं। तो सारा मैंने किचन में ही रख दिया था। क्या हो रहा है? मुझे लगा पतंग उड़ा रहे हो तुम लोग। को पजामा फाटल छे। ए पैर दुखे तो राइट में पतंग उड़ रही है अभी भी। कमर टेढ़ी हो जाएगी। वापस मैं आ गई थी किचन में, और ये देखो टाइम जो है 6:07 हो रहे हैं। हम घर पहुंचे थे लगभग 5 या सवा 5 बजे, और अभी तक मैंने सारा खाना जो है बना लिया। चावल भी बना लिए थे, दाल भी बन गया मेरा, तड़का लगा लिया था, पकौड़े की भी मैंने सारी तैयारियां कर ली है। बस अभी जब सब खाएंगे तो मैं गर्मा गर्म ना पकौड़े बना दूँगी। और अभी ना अंधेरा भी नहीं हुआ है, तो इतनी जल्दी तो नहीं खाएंगे, जो शाम हो जाती है पूजा वगैरह करते हैं तभी खाते हैं। तो चलिए तब तक मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या क्या लेके आई हूँ। बाकी सामान तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो वहाँ पे ना मार्केट में जैसे मैंने बताया होलसेल प्राइस में सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक तो मैं लेके आई थी मेरे लिए वेट वाइप्स, ये ना स्विस ब्यूटी का है। इसका जो प्राइस है आई थिंक, हाँ ये 129 है, और ये मुझे मिला है 80 रुपीज़ का। तो आप समझ सकते हो जितने मतलब कि जितने भी ये शॉप्स वगैरह होते हैं ना, तो वहीं से ये सारा सामान लेके आते हैं। और ये जो है ना, आप बताओ कितने का मिल सकता है? ये मुझे मिला है ओनली 50 रुपीज़ का। इसका प्राइस जो है ना आई थिंक 150 या ऐसे ही कुछ है। और ऐसा भी नहीं है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। अगर मैं ये एक मंगवाती हूँ ना ब्यूटी ब्लेंडर, तो ही वो जो है ना 100 रुपीज़ के पड़ते हैं। मेरे पास थे, मैंने मंगवाया था, पर बच्चों ने ख़राब कर दिए। तो बस मैं यही 2 चीज़ अपने लिए लेके आई हूँ। इसके अलावा जो मैं लेके आई हूँ ना वो तो सबसे ऊपर है, जिसके लिए मैं इतने दिनों से सोच रही थी। और ये है छोटा सा ग्लास, जो कि मैं अपने हनुमान जी के लिए लेके आई हूँ। मेरा कहते हैं ना बहुत दिनों से मन था कि मैं पूरा ना सेट लेके आऊँगी, और आज फाइनली दुकान भी दिख गई और मैंने ले लिया। मेरे पतिदेव ने दिला भी दिया। इसके अलावा ये छोटी सी मैं कटोरी लेके आई हूँ, और मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने क्या ले लिया हो, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन था। मैं ना मतलब वैसे तो मैं उनको देती हूँ, प्लेट रखा है छोटा सा मैंने, लेकिन मुझे ना ऐसे ही लेके आना था। 2 ये मैं प्लेट लेके आई हूँ, तो एक सासू माँ के लिए और एक मैं अपने लिए लेके आई हूँ। तो फाइनली मुझे मेरे हनुमान जी के लिए पूरा सेट मिल गया, छोटा सा ग्लास, कटोरी। तो अभी पूरा जो है ना मैं मंदिर में इसमें मैं भगवान जी को जो है खाना दूंगी। उसके बाद ना फिर टाइम हो गया था शाम की पूजा का।
तो हाथ पैर धो के मैं आ गई थी, बच्चे भी आ गए थे, सारे नीचे आ गए थे। तो मैं ना शाम के टाइम जो है अच्छे से आरती वगैरह करती हूँ हनुमान जी की। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं वो लेके आई जो मुझे बहुत दिनों से मन था। मेरे पास ना स्टील का छोटा-सा ग्लास और प्लेट था, लेकिन वो ना बच्चों के खिलौने वाले थे जो कि मैंने रखे थे। तो अब मैं बच्चों को दे दूँगी और जो मैं अपने हनुमान जी के लिए लेके आई हूँ तो उन्हीं में मैं भोग लगाया करूँगी। और ये जो फीलिंग है ना, ये वही समझ सकता है जो कि भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ। आज मैंने बताया ना, सारी चीज़ें ऐसी हुई आज मेरे साथ कि बहुत ही अलग था। जैसे मैंने बताया, जाते के साथ ही हमें फूल मिला, मैं जानती भी नहीं थी उनको, और उन्होंने हमें गुलाब का फूल दिया। और इसके अलावा भगवान जी का जब दर्शन किया ना, तब भी ऐसे ही था कि मतलब इतना ज़्यादा रोना आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था, एक होता ना आप अंदर से आपकी जितनी रोते हो, आपका मन हल्का हो जाता है, तो बस वही था। और सेम चीज़ें मेरे हस्बैंड के साथ भी हुई। तो पूजा करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, पकौड़े बनाऊँगी। और ये ना थोड़े बहुत फ्राइज़ वगैरह हम लोग ले, थोड़े बहुत नहीं, मैं तो ले 1-2 ही लेने वाली थी, पर मेरे पतिदेव ना फिर उन्होंने बहुत सारी अलग-अलग तरह की दिला दी, क्योंकि हम ना बच्चों को चिप्स वगैरह नहीं देते हैं। तो यही मैं फ्राई करके दे दूँगी, और चिप्स से तो बेटर यही है जो पैकेट वाले आते हैं। तो मतलब अगर कोई आता है ना तो दे दिया, तो अब भई मना नहीं कर सकता, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं दिलाती हूँ बच्चों को। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बनाए पकोड़े गोभी और आलू के। और सबसे पहला प्लेट जो है मैंने मेरे हनुमान जी के लिए लगाई। देखिए इतना छोटा-सा कितना अच्छा लग रहा है, इसमें मैंने तुलसी का पत्ता रख दिया था। और यहाँ पे बाकी के जो है ना पकोड़े वगैरह मैं वो भी बनाने में लग गई थी, क्योंकि मैं खाना तो बन ही गया था, बस वही बनाना था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा।